Hi guys, welcome to the lockdown home learning series by the Diary of an Indian Mom. So in this series every day मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 या 6 लर्निंग एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों के साथ उस दिन में घर में कर सकते हो। ये एक्टिविटीज इस तरह से प्लान्ड है कि प्रोग्रेसिवली आपके बच्चे जो इस एज ग्रुप का करिकुलम होता है, जो जो चीजें उनको सिखाई जाती है यूजुअली इफ दे गो टू अ नॉर्मल स्कूल, उसको कवर करेगा इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड प्रोग्रेसिव वे। इसके अलावा अगर आप मुझे और मेरे बेटे अथर्व को इनमें से कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखना चाहते हो या इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए देखना चाहते हो तो आप आके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे हैंडल का नाम है डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और अब शुरू करते हैं विद द लर्निंग प्लान ऑफ डे नंबर। तो आज के दिन की पहली एक्टिविटी है बच्चों को फ्यू और मैनी का कंसेप्ट यानी थोड़ा और ज्यादा का कंसेप्ट समझाने की एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल A4 साइज शीट के कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लेने हैं अराउंड इस साइज के, और उसको फिर आपको बीच में एक लाइन ड्रॉ करके डिवाइड कर देना है इन 2 पार्ट्स। इसमें एक पार्ट में आप कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखिए फ्यू, और दूसरे में आप उसी के मल्टीपल काउंट को ड्रॉ कीजिए। मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। सिमिलरली मेक 8 to 10 सच फ्लैश कार्ड्स। किसी में लेफ्ट साइड पे फ्यू है, किसी में राइट साइड पे फ्यू है, ऐसे करके आप शफल कीजिए और फिर आप बच्चों को दिखाइए कि इसमें से फ्यू कौन से है और मैनी कौन से है। दिस आर फ्यू स्टार्स, दिस आर मैनी स्टार्स, दिस आर फ्यू रिंग्स, दिस आर मैनी रिंग्स, दिस आर फ्यू आइसक्रीम्स, दिस आर मैनी आइसक्रीम्स। अब यही एक्टिविटी आप एक्सटेंशन में बच्चों को ऑब्जेक्ट्स के साथ भी करवा सकते हो। आप 2 बाउल ले लीजिए, एक के अंदर आप 2 कॉइन्स रखिए, एक के अंदर 5 रखिए और फिर बच्चों को पूछिए कि विच आर फ्यू, विच आर मैनी। सिमिलरली छोटे छोटे यानी बिंदी रख दी किसी में आपने किशमिश रख दी, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स 2 बोल में आप रख के ये सेम एक्टिविटी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। जो दूसरी एक्टिविटी है वो है नंबर 1 को रिवाइज करवाने के लिए की एक सेंसरी एक्टिविटी। इसके लिए अगेन आपको प्ले डो या आटा या क्ले कुछ चाहिए जिसको आपको रोल करना है इन द शेप ऑफ द नंबर 1, जिसमें आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। एट द सेम टाइम आप एक प्लेट में सॉल्ट या प्लेन सूखा आटा या कोई भी सूखी सूजी कुछ भी ले सकते हो, उसमें भी बच्चों को उंगली से पकड़ के 1 ड्रॉ करना सिखा सकते हो। सो दिस आर 2 सेंसरी एक्टिविटीज जिससे बच्चों को 1 का कंसेप्ट रिवाइज होगा। एंड यूजुअली सेंसरी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें टच एंड फील इन्वॉल्व होता है, वो बच्चों के दिमाग में चीजों को ज्यादा आसानी से रजिस्टर करवाने में हेल्प कर सकती है। आज के दिन की जो तीसरी एक्टिविटी है वो है एक शेप मैचिंग एक्टिविटी। अब इस उम्र के जो बच्चे होते हैं यूजुअली उनको शेप्स ऑलरेडी आते ही है, लेकिन दिस एक्टिविटी इज नॉट ओनली अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप्स। इसमें बच्चों को बेसिकली एक शैडो मैचिंग करने का भी कंसेप्ट समझ आता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर शेप के ऊपर उसी का मैचिंग ढूंढ के दूसरा शेप लगाना। सो दैट इज ऑब्जर्वेशनल स्किल ऑल्सो। तो इसमें आपको क्या करना है, एक A4 साइज शीट ले लेना है, उसके ऊपर अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर लेने हैं और फिर दूसरी एक शीट पे आपको उन्हीं शेप्स के कटआउट्स बना लेने हैं और फिर आपको बच्चों को मैच करने को बोलना है कि कौन सा शेप कौन सा है, उस पर वो उस शेप को रख दे। अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई शेप्स वाले टॉयज अवेलेबल है तो प्रोबेबली आप उसी को आउटलाइन करके ड्रॉ कर सकते हो और बच्चों को वो टॉयज भी उस पर रखने को बोल सकते हैं। आज के दिन की जो चौथी एक्टिविटी है वो है रेनी सीजन के कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करवाने के लिए। ये है एक पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी। सो अगेन दिस इज बच्चों की ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक रेनी डे को डिपिक्ट करता हुआ पिक्चर लेना है। नेट से आप ले सकते हो, अगर आपके पास स्टोरी बुक्स है या मैगजीन्स है जिसके अंदर ऑलरेडी वो है तो आप वहां से ले सकते हो। मैं एक सैम्पल पिक्चर ऑलरेडी यहाँ अटैच कर रही हूँ तो आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हो और फिर आपको बच्चों के साथ बैठ के उसको डिस्क्राइब करना है, उनको थोड़ा करने देना है, खुद थोड़ा करना है इन अ फॉर्म ऑफ फन एंड अ स्टोरी फॉर्म, लाइक के वाओ ये कितना अमेजिंग सा प्रिटी सा रेनी डे का पिक्चर है एंड रेन के ड्रॉप्स कितने कोल्ड होते हैं ना, द वाटर इज सो कोल्ड, तुम्हें पसंद है रेन, और देखो ये अंकल रेनकोट पहन के जा रहे हैं एंड ये छोटे बेबी के पास बूट्स है एंड वाओ कितने सारे मडी पडल्स फॉर्म हो गए, मडी पडल्स में कूदने का कितना मजा आता है एंड लुक एट द क्लाउड्स दे आर सो ब्लैक। सो थिंग्स लाइक दैट। मैं थोड़ा फटाफट से बोल रही हूँ, आपको बच्चों के साथ उनके कॉन्वर्जेशनल टोन में बात करना है इस चीज के बारे में। आज के दिन की जो 5वीं एक्टिविटी है वो है अल्फाबेट A को इंट्रोड्यूस करवाने की एक्टिविटी। हो सकता है आप में से बहुत सारों के बच्चे ऑलरेडी जानते हो, तो इस केस में इसको रिविजन के लिए की एक्टिविटी आप
मान सकते हैं। और अगर आपके बच्चे नहीं जानते तो इट इज अ गुड एक्टिविटी जिससे आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है एक ए लिखा हुआ फ्लैश कार्ड। तो अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लैश कार्ड है जिसमें ए लिखा हुआ है, या फ्रिज मैग्नेट्स है, या कोई पजल वाला जो वुडन लेटर होता है वो है, तो यू कैन शो दैट। अदरवाइज आप एक फ्लैश कार्ड लीजिए जैसे आपने पहले बनाया था फ्यू एंड मैनी वाला, एंड उसके ऊपर बहुत ही बड़े बोल्ड तरीके से यू कैन राइट अ ए। एंड देन द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली आपको बच्चों को बताना है कि दिस इज द अल्फाबेट ए। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ए। और फिर जोली फोनिक्स का एक सॉन्ग है अल्फाबेट ए समझाने के लिए, विच इज बेसिकली ए ant on my arms, ant on my arms. So I'll attach that here अगर मैं कर पाती हूँ तो, वरना मैं नीचे लिंक छोड़ूंगी। सो यू प्ले दैट फॉर द किड्स, जिस पे भी मोबाइल पे आपको करना है या जैसे भी, उसके लिए आपको स्क्रीन दिखाने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट प्ले दैट एंड यू कैन डू द एक्शन। 3 लाइन का राइम होता है, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल, बच्चों को बहुत याद रह जाता है, मैंने अर्थर के साथ रियलाइज किया है। सो यू कैन यूज दैट। और उसके बाद आपको एक A4 साइज शीट लेनी है जिसमें बच्चों के साथ मिलके एक बड़ा सा ए बनाना है, और फिर ए से शुरू होने वाले 5 या 6 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। सो यू कैन ड्रॉ एन एप्पल, यू कैन ड्रॉ एन एरोप्लेन, यू कैन ड्रॉ एन एरो, यू कैन ड्रॉ एन एंट, जो भी 5-6 चीजें आप सोच सकते हो जो कि बहुत सिंपल है। एंड देन यू हैव टू बच्चों के साथ मिलके उसको रिवाइज करना है। आप चाहो तो पहले से ये शीट बना के रख सकते हो, अगर आप चाहो तो बच्चों के साथ मिलके भी बना सकते हो, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन देम द प्रोनाउंसिएशन के ए एप्पल, ए एंट, एरोप्लेन। सो यू हैव टू से दैट। और फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक फाइल बना लीजिए इस पर्टिकुलर शीट का, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स इनको आगे जाते भी बच्चों को रिवाइज करवाने के लिए यूज कर सकते हो, एंड इट कैन बिकम अ परमानेंट लर्निंग टूल फॉर यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि वेदर यू फाइंड दिस यूजफुल। इससे मुझे पता चलेगा वेदर आई शुड कंटिन्यू विद द सीरीज फर्दर और नॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।